और वे परब्रह्म रूप में ही व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब ब्रज वृंदावन में लीला करते हैं तब वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को भूल जाते हैं, स्वभाव में रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, हर व्यक्ति इन दोनों स्थिति में जाता है। जिससे आपका बहुत स्नेह होता है ना, उसके आगे आप प्रभाव प्रकट करते ही नहीं हो। लेकिन जिनसे आपका कोई स्नेह प्रेम आदि नहीं, उनके सामने खूब प्रभाव में रहते हो। वृंदावन में जब तक ठाकुर जी रहे, स्वभाव में रहे, प्रभाव में नहीं आए। लेकिन मथुरा जाते ही ठाकुर जी ने अपना प्रभाव रूप धारण कर लिया। कंस का वध किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, धनुष भंजन कर दिया, कुब्जा का कमर टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया, सुंदरी बना दिया। ये सब भगवान के जो तत्व हैं, भगवान जो करने में समर्थ हैं, वो सारी लीलाएं भगवान ने वृंदावन से जाने के बाद की, वृंदावन में नहीं। वृंदावन में तो ठाकुर जी भूले हुए हैं कि मैं परमात्मा। तो वृंदावन के जो श्री कृष्ण हैं वो ठाकुर जी का स्वभाव है। जब भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो अपने स्वभाव रूपी उस कृष्ण को वृंदावन में ही छोड़ गए। उस स्वभाव वाले ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी नहीं गए, आज तक वृंदावन में। इसलिए वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ, श्री राधा रमन, सबके नाम के आगे क्या लगता है? लाल। वहां के बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल। लाल मतलब लाला, छोटो लाला, लाड़ लो लाला। एक कछु ना जाने नेक सो सोए, ऐसी श्रृंगार करके बैठ गए बस सबन को दर्शन देवे के काजे। ऐसी भावना है वृंदावन में। वो श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। और उन्हीं श्री कृष्ण ने, जो ठाकुर जी का स्वभाव है, किशोरी जी के साथ में विवाह हुआ। प्रभाव को वृंदावन में प्रकट ही नहीं होने दे सकते ठाकुर जी। अच्छा, स्वभाव अपनों के लिए होता है, अपनों के आकर्षण के लिए होता है, और प्रभाव संसार के लिए होता है, संसार के आकर्षण के लिए होता है। तो ठाकुर जी अपना प्रभाव रूप धारण करके मथुरा गए और वहां पर शंख भी धारण करते हैं, चक्र भी धारण करते हैं, गदा भी धारण करते हैं, अकेले युद्ध भी कर लेते हैं जरासंध के साथ में, नई नगरी का निर्माण करके रण छोड़ के भी भाग जाते हैं, और बीच समुद्र में बैठ करके राजकुमारों की तरह आनंद भी करते हैं। वो ठाकुर जी का प्रभाव है। दूसरी बात, किशोरी जी कोई अलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी श्री राधा रानी कौन है? बोले लक्ष्मी जी हैं। नहीं, लक्ष्मी नहीं है श्री राधा रानी। श्रीमन नारायण जो कृष्ण बनकर के पधारे, वही श्रीमन नारायण की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, उन्हीं की अंतरंग शक्ति, मतलब नारायण की ही शक्ति श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुई। वो लक्ष्मी जी नहीं है राधा रानी। मैं इंद्रेश हूं और मेरी जो थोड़ी बहुत गुरुदेव की कृपा से जो ज्ञान है वो कथा है। व्यक्ति रूप में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, कैसे भी रह सकता हूं, लेकिन वाणी रूप में मेरा स्वरूप आप सबको सद्मार्ग दिखाना ही है। कई बार व्यक्ति के व्यक्तित्व से हमको फर्क नहीं होता, उसकी वाणी अगर हमको सार्थक कर रही है तो उसकी वाणी से हमको लाभ लेना है। वाणी और व्यक्ति अलग अलग हो गए दोनों। ठीक वैसे ही ठाकुर जी और ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, प्रेम की स्थापना के लिए भगवान ने अपनी शक्ति को ही किशोरी जी के रूप में भेजा। लेकिन विवाह के लिए दो होने जरूरी हैं, अपने से विलग होना जरूरी है। आप खुद से प्रेम कर सकते हो पर विवाह नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी के साथ विवाह किया कथा जगत में, अपने प्रभाव रूप में, द्वारिका लीला में। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। अब यहां थोड़े गृहस्थाश्रमियों वाली कथा है। जितने विवाहित लोग हैं उन लोगों के सुनने योग्य और समझने योग्य कथा है। रुक्मणी जी के साथ विवाह करके ठाकुर जी द्वारिका आ गए। एक सत्राजित यादव था, उसके पास सिमंतक मणि थी। उस मणि का प्रभाव ऐसा था, वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने मन में विचार किया, अकेला व्यक्ति 1000 किलो सोने का क्या कर देगा? और वो भी एक महीना में एक बार, साल में एक बार आता हो तो समझ भी रोज हर दिन 1000 किलो सोना प्रकट होता है। ठाकुर जी बोले इतना धन किस काम का? तो भगवान ने एक दिन सत्राजित से कहा, भाई सुनो, तुम्हारे पास जो मणि है
वो इतना सोना देती है, अकेला तुम क्या करोगे उसका? सत्यराजित तो बोला मैं उसमें रहूंगा, मैं उसी में सोऊंगा, मैं उसी से नहाऊंगा, उसी में रहूंगा। भगवान बोले तो भी महीना में इतना सोना आ जाएगा कि तुम उसमें भी पूरे जीवन खा पी सो सकते हो, पर साल भर में इतना सोना आ जाएगा कि तुम सोने का पर्वत खड़ा कर दोगे, क्या करोगे अकेले? तो सत्यराजित ने कहा आप क्या सुझाव देना चाहते हैं वो बताइए। ठाकुर जी ने कहा हम तो ये सुझाव देंगे कि भैया अपने इस मणि को तुम द्वारिका के कार्यालय में जमा करवाओ, और वहां जितना सोना इससे होगा उससे हम लोग विद्यालय, उससे हम लोग बालकों के लिए कुछ और बढ़िया, मतलब ठाकुर जी द्वारिका का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की उससे बात करने लगे। आपको पता द्वारिका कितनी बड़ी थी जो समुद्र में डूब गई? कितनी बड़ी थी वो द्वारिका? भागवत जी में विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में बालकों के ऊपर जो आचार्य हैं उन आचार्यों की गणना बताई है। द्वारिका के विद्यालय में 30 करोड़ आचार्य हैं। कितने आचार्य? एक आचार्य के नीचे कम से कम 60 बालक पढ़ते हैं। अब आप अपने आप अनुमान लगा लो कि बालक कितने होंगे, और इन बालकों के माता पिता आदि आदि लगा करके एक पूरा नया देश ही था द्वारिका। तो ठाकुर जी ने सत्यराजित से कहा इस मणि को तुम जमा करवा दो, इससे जितना धन होगा उससे हम द्वारिका का कल्याण करेंगे। सत्यराजित ने मणि देने से मना कर दिया, और जैसे ही सत्यराजित ने मना किया भगवान बोले ठीक है, एक बार ही बोलना चाहिए, दूसरी बार कभी हाथ फैलाने नहीं चाहिए। लेकिन तभी सत्यराजित का भाई प्रसेन मणि पहन करके नगर भ्रमण में चला गया, लोगों को दिखाने के लिए देखो मणि कैसी। नगर से जैसे ही जंगल में उसने प्रवेश किया, एक शेर ने उसका वध कर दिया और मणि लेकर के शेर भाग गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू भाग गया, और पूरा इल्जाम किस पे लग गया? भगवान पे। 3 दिन तक जब प्रसन्न नहीं मिला तो पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की कुदृष्टि थी उस मणि पर। सत्यराजित ने देने से मना कर दिया तो इन्होंने इसके भाई को बंदी बना के मणि चुरा ली है। इसको क्या कहते हैं? कलंक। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को अपने एक बार जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कुभाव नहीं किया गया, लेकिन फिर भी सब उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी के सब विपक्ष में खड़े हो गए। अब सभा में जब ठाकुर जी जाके बैठते थे स्वधर्मा सभा में, तो मंत्री आदि सब सामने तो नमस्कार करते थे, लेकिन ठाकुर जी के पीछे से बोलते थे बताओ भगवान है लेकिन लोभ नहीं गया मन से, मणि के पीछे भाग रहे थे। आपस में मंत्रिमंडलों में, सेनापतियों में ही चर्चा होने लगी कि भैया निश्चित ही कोई सुरंग है भीतर जहां पर प्रसेन को छुपा करके रखा है इन्होंने, और मणि अपने पास रख ली होगी। ठाकुर जी को जब ये सब बातें पता चली तो भगवान जोर से हंसने लगे। ये संसार है, यहां ठाकुर जी को नहीं छोड़ा गया तो हम तो मानव हैं। पूरी द्वारिका बसाई ठाकुर जी ने, द्वारिका के लोगों का दाना पानी चलता है ठाकुर जी से, सब कुछ किया ठाकुर जी ने, लेकिन आज एक क्षण नहीं लगा द्वारिका के लोगों को भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाने में। ठाकुर जी मानो हमें आपको संकेत कर रहे हैं कि भाई मर मिटिएगा दुनिया के लिए, लेकिन फिर भी आपकी इतनी सी चूक और आपके अपने ही आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप चाहे जो करिए संसार के लिए, पर संसार का ये स्वभाव है, हम सब कान के कच्चे होते हैं, हम सब कान के कच्चे। हम कथा सुना रहे हैं, हम यहां से निकलते हैं, आप सब लोग प्रणाम करते हैं, पर आप विश्वास मानिएगा अगर किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में भी कुछ गलत आपको बता दिया, महाराज जी तो यूं कर रहे थे, महाराज जी तो त्यों कर रहे थे, महाराज जी तो ऐसे जाते थे, महाराज जी तो इतना लेते थे, इतना वो करते थे, तो आप लोगों को संशय नहीं होगा, आप 7 दिन की कथा भूल जाओगे कि हमें ज्ञान क्या दिया, हमें योग्य बातें क्या बताई, हमें श्रेष्ठता क्या मिली। आपके मन में वही घूमता रहेगा, ये तो ऐसे है, ये हमारा स्वभाव है। और आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप ऐसे हो, मैं भी ऐसा हूं। पर हां, भक्ति मार्ग में जब आप प्रवृत्त होते हो तब आपका स्वभाव पता कैसा होता है। कोई व्यक्ति आपसे 100 बात कहे, आप सुनेंगे, लेकिन आपके मन में आएगा कि नहीं, जब तक मुझे
अनुभव में नहीं आएगा, मुझे स्वयं नहीं दिखेगा, मैं इसकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। और जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे जिसकी 100 बुराइयां आपने सुनी, उससे मिलने के बाद जब वापस उस व्यक्ति के पास जाओगे जिसने 100 बुराइयां की, आप क्या कहोगे? भाई देख, तूने कहा तो वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सब लोग होते हैं, पर उसमें ये गुण भी था, ये अच्छाई भी थी। आप गए तो आप उसमें गुण ही देख करके आए। ये एक वैष्णव स्वभाव है। द्वारिका के लोगों ने भगवान पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि इन्होंने मणि चुराई है। भगवान बोले चलो भैया कृष्णचंद्र, लग जाओ काम पे। क्या काम पे? हल्ला करना नहीं है, चुपचाप ढूंढना है मणि है कहां। मतलब आप पर जब प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा हो तो शोर मत मचाइए कि मैं गलत नहीं हूं। जब आप गलत नहीं है तो आप शोर करेंगे ही नहीं, आप चुपचाप शांत बैठे रहेंगे और धीमे धीमे अंदर ही अंदर खोज करेंगे कि ये इल्जाम मुझ पर लग क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। एक बात कह दें, व्यक्ति पर जब प्रश्न उठाया जाए और वो व्यक्ति मचल जाए, हाथ पैर फेंकने लगे और महाराज चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, चीजें उठा उठा के फेंकने लगे, तो समझ जाना गलती इसी की है। इतना विचलित क्यों हो रहा है? जिसका अपराध नहीं होता उस पर यदि गलत इल्जाम लगता है तो वो शांति ही रहता है। जब अपराध ही नहीं है तो मैं क्यों इतना मचलूं? ठाकुर जी मचले नहीं बिल्कुल भी। पूरी द्वारिका ने भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, करने तो हम धीमे धीमे अपना काम करते हैं। सेना लेकर के आधी रात भगवान निकल पड़े, ढूंढो भाई प्रसेन कहां है। अब सेना के लोग कहें, बोले भगवान ढूंढना क्या है, सबको पता, आपके पास ही तो है, निकाल। भगवान बोले सुदर्शन चक्र से एक एक का सर धड़ से अलग कर दूंगा। जब हम कह रहे हैं कि प्रसेन को ढूंढो तो ढूंढो, चलो। और सेना के साथ ठाकुर जी निकल पड़े। तब दूर एक जंगल में प्रसेन का शव मिला। सेना ने देखा शेर के पंजों के निशान उसके शरीर पर। ठाकुर जी ने कहा मणि ढूंढो, मणि कहां है। भगवान, सब सेना ने ढूंढा, मणि नहीं मिली। तभी एक सैनिक बोला भगवान शेर के पंजों के निशान हैं, तो अगर हम पगडंडी देखें तो हो सकता है शेर मिल जाए। पगडंडियों के पीछे 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 गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था, मणि उसके पास भी नहीं थी। ये कैसे मरा? बोले इसके ऊपर भालू के पंजों के निशान हैं। भगवान बोले इसके पीछे चलो। और अंदर गए तो एक गुफा में पहुंच गए। ठाकुर जी बोले अब यहां सब रुक जाओ, मैं भीतर जाता हूं। और ठाकुर जी भीतर गए, वहीं मणि दिख गई ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने जैसी मणि उठाई, एक भालू के साथ ठाकुर जी का 18 दिन तक युद्ध हुआ। आक्रमण कर दिया एक रीछ ने। 18 दिन बाद जब उसकी नस नस ढीली हो गई, तब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके बोला भगवान मुझे क्षमा करो। ठाकुर जी बोले कौन हो तुम? 18 दिन हो गए, तुम मरते भी नहीं हो। भालू बोला भगवान मैं जामवंत हूं, मैं चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने जैसे सुना जामवंत, भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया, मेरे प्यारे जामवंत जी आपका द्वापर में दर्शन हो गया, मैं बहुत आनंद में हूं आपको देख के। भगवान ने पूरा वृत्तांत बताया, इस मणि की वजह से हम पर कलंक लगा है, अब आप हमारे साथ चलो, गवाही देना द्वारिका में कि मणि आपके पास कैसे आई, कहां, नहीं तो लोग बाग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। जामवंत बोला भगवान मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजूंगा, और जिसको भेजूंगा वो सदा आपके पास ही रहेगा। भगवान बोले कौन? एक हाथ में मणि रखी और दूसरी हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। क्या नाम है? जामवती। भगवान ने जामवती को जैसे ही देखा, भगवान बोले ये क्या कर रहे हैं आप? बोले भगवान मेरी सदा से इच्छा थी कि आप जैसे दशरथ जी को, जैसे आप श्री सीता जी के पिताजी जनक जी को सुख देते हैं दामाद बन करके, ये सुख मुझे कब देंगे? और अब वो युग आ चुका है, आप मुझे भी ससुर होने का सुख दीजिए, मैं आपको दामाद के रूप में देखूं, आपको अपने जामाता के रूप में देखूं, मेरी बेटी से आप वर्ण कीजिए। भगवान बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर की मणि इनके पास नहीं थी, और दूसरा क्या लगेगा? बोले इनको भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को, इंसान खत्म हो गए। कई जगह ऐसा वर्णन है कि जामवती जो थी ना वो भी भालू जैसी थी। वो ठाकुर जी उसको देखें, ठाकुर जी पे घुर्रावे। भगवान बोले अभी से घुर्रा रही है ये, तो इससे कैसे ब्याह करें हम? जामवंत जी बोले भगवान आप मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता में थे, अभी आप लीला पुरुषोत्तम, आप लीला कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है कि आपको मर्यादाएं देखनी पड़ेंगी।
कृपा करके मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। ठाकुर जी वापस आए। जामवंत जी ने आकर के गवाही दे दी। पूरी द्वारिका को पता चला कि भगवान के पास मणि नहीं थी। सब द्वारिका के लोग ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। भगवान बोले कभी भी किसी पर संशय करने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए, और 1 बार किसी पर संशय करने से पहले उसके उपकारों का विचार किया कीजिए कि इसने हम पर कितने उपकार किए हैं। द्वारिका नगरी बनाई मैंने, आप सब लोग यहां रहते मेरी कृपा से हैं, सब लोग भोजन करते मेरी कृपा से, और आप लोगों ने 1 बार भी विचार नहीं किया संशय करने से पहले। द्वारिका के लोग बोले भगवान हमें क्षमा कर दो। बोले इसमें क्षमा की कोई बात नहीं, ये तो संसार का नियम है। ये तो मैं क्या, संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में 1 बार ऐसी स्थिति का अनुभव करेगा। अब द्वारिका के लोग भगवान से तो क्षमा करने लगे और सब ढूंढने लगे ये इल्जाम लगाया किसने भगवान पर। बोले जिसकी मणि थी उसका नाम क्या है? बोले सत्राजित। अब सत्राजित को गालियां देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर लांछन लगाया, तेने ऐसे किया, ये किया। सत्राजित का घर से निकलना दुश्वार हो गया, उसके घर पर पथराबाजी करने लगे लोग तो ऐसे ही करते हैं, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में। अब तो सत्राजित को घेरने लगे। अब तो वो जैसे ही घर से बाहर निकले लोग कहे तुझे मार देंगे हम, तू घर से बाहर मत निकलना, तेने हमारे भगवान के ऊपर इल्जाम लगाया। सत्राजित बड़ी चिंता में आ गया, मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे सब ठीक हो जाए। तब उसने अपनी बेटी को देखा, उसकी बेटी का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा बचपन से ठाकुर जी से प्रेम करती थी और उसने अपने पिता से कहा था कि मैं विवाह करूंगी तो केवल इन्हीं से करूंगी। तब सत्राजित कहता था मृत्यु स्वीकार है लेकिन कृष्ण से तेरा ब्याह नहीं करने दूंगा मैं। और जबरदस्ती अपनी बेटी की सगाई कर दी एक सतधनवा नाम के व्यक्ति से। सगाई हो चुकी है उसकी बेटी की, लेकिन आज वो सोचता है अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं कृष्ण से तो कृष्ण मेरे संबंधी हो जाएंगे, और कृष्ण संबंधी हो गए तो ये जितने द्वारिका के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं सब मेरे प्रेमी हो जाएंगे। भाई जब मैं उनका ससुर बन जाऊंगा फिर क्यों गाली देंगे मुझे। इस लोभ में अपनी बेटी का ब्याह कर दिया भगवान से। और तीसरा ब्याह भगवान का हुआ सत्यभामा। दहेज में मणि लेकर के गया। भगवान बोले इसको दूर रखो मेरे से, इसके कारण इतना सब चक्र घूम गया, ये मणि चाहिए ही नहीं हमको। लेकिन एक लीला हो गई। क्या? भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा से हुआ तो सत्यभामा के जो पुराने मंगेतर थे जिनसे इनका ब्याह होने वाला था, सतधनवा, वो तो ब्याह इसीलिए कर रहा था कि उसको मणि मिलेगी दहेज में। अब पता चला रात रात में ससुर जी ने मन बदल करके कृष्ण से ब्याह कर दिया। वो तो क्रोध में भर गया और उसको पता चला कि कृष्ण ने मणि ली भी नहीं है दहेज में। उसके मन में आया, बोले बेटी तो हाथ से गई, ब्याह तो हुआ नहीं मेरा, कम से कम मणि ले आऊं ससुर जी से। और वो आया, आकर के कहा कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, पहले मेरी सगाई कर दी अपनी बेटी से और मुझे बिना बताए ब्याह कर दिया कहीं और। पीछे हट जाइए थोड़ा। नहीं आप सब लोग नहीं, बीच वाले हट जाओ ना, लाइट से नहीं पीछे बैठो, और फ्लक्चुएशन हो रहा है, कोई देखिएगा सब। इधर देखो भैया, जो भी लाइट वाले हों वो पूरा सब देखना। ठाकुर जी आ रहे हैं कथा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 1-1.5 घंटा और रुक जाओ ठाकुर जी, फिर खूब जोर से पूरे सुनाम में ही आ जाना। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, कहां चल रही थी कथा? हां, सतधनवा दौड़ा दौड़ा आया और अपने एक्स ससुर जी मेरे से ब्याह क्यों नहीं कराया आपने अपनी बेटी का, और मुझे बिना बताए आपने ब्याह कर दिया कहीं और, ये बहुत गलत है, और आदि आदि सब सुनाने लगा। बोले अब क्या चाहते हो? बोले कि इसकी भरपाई होगी, अब मणि मुझे दो। बोले मणि तो नहीं दूंगा। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हुई और सतधनवा ने सत्राजित यादव को, मतलब भगवान के तीसरे ससुर जी को, जान से मार दिया और मणि लेकर के भाग गया। मणि लेकर के भाग गया। अगले दिन ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे थे, इतने में ही सत्यभामा रोती हुई आई। ठाकुर जी बोले क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? उसने बताया, बोले मेरे पिताजी को मेरे पूर्व मंगेतर ने मार दिया।
और मणि लेकर के वो भाग गया। मेरे पिता की मृत्यु हो गई। ठाकुर जी बहुत रोए। इतना